आज का स्ट्रीमिंग लाइव। आज हम लोग चलेंगे निर्देशांक की ज्यामिति के। कल हम लोग थ्योरी देखे थे, उसके साथ पहला क्वेश्चन भी देखे थे, और इसी के साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का जो है सारे क्वेश्चन का एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन वाइज सॉल्व किया हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जरूर देखिए, इसको दूसरे तक भी फैलाइए, जो जहाँ तक जो मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक ना, तो हम लोग आज चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते हैं, जिसको अपना बताएंगे कि आप लोग अपने से देखिए, और ज़्यादा क्या बताएंगे। आप लोग को बता दिए इतना सा कि ये मैथ का सारा मेरे चैनल पे क्वेश्चन वाइज और एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन बैंक भी कराया हुआ है। ठीक ना, और बहुत जल्द मैं 12th का भी मैथ चालू करने वाला हूँ ऑनलाइन, तो ये मैं आपको सूचना दे दिया हूँ। इसीलिए आप लोग जो वैसा है उसके तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिए, ताकि उसको कुछ मदद मिल सके। हम लोग फिलहाल चलते हैं अभी क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आपका आकृति 7.2 जो है, यानी पेज नंबर 171 एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 171 में जो है उसी एग्जाम्पल का ये बनाने मतलब प्रूव करने के लिए कहता है, सॉल्व करने के लिए कहता है। कहता देखिए क्या है, कहता है बिंदु 0 0 और 36 और 15 के, यानी दो बिंदु दिया हुआ, एक 0 0 है, यानी क्या है 0 0 का मतलब ओरिजिन है, मूल बिंदु, और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये ओरिजिन से ये जो बिंदु दिया गया है इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों को ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कहता है ये जो दोनों शहर के बीच का दूरी है अनुच्छेद 7.2 में, यानी उसका जो कल हम चर्चा भी किए थे इसमें, ठीक है, इस तरह के फिगर पे, तो उसी का निकालने के लिए कहता चलते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे निकालेंगे। लिखेंगे अनुच्छेद 7.2 से अनुच्छेद 7.2 से, ठीक है, अनुच्छेद 7.2 से, अनुच्छेद 7.2 में दिया हुआ है, इसमें भी वही दो बिंदु के बीच की दूरी ही निकालने के लिए कह रहा है। ठीक ना, तो यहाँ है बिंदु, इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक ना, ये ए बी हो गया। एक दिया हुआ है 4 और 0 दिया हुआ है अनुच्छेद 7.2 में, और दूसरा दिया हुआ है 6.0, ये चीज दिया हुआ है। अब इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। कहता है ए और बीच की दूरी, ए बी, वहां पी क्यू, हम लोग को सूत्र में पी क्यू था तो हम लोग पी क्यू रखते थे, लेकिन यहाँ ए बी है तो ए बी रखें। हालांकि पी क्यू और ए बी के बीच में कोई फर्क नहीं, हम कोई भी ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक में। तो लिखेंगे ए बी, पहले हम लोग ये लिख, इसको क्या बोलते हैं बोलो, x1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, यही ना। अब ये समझ में आ गया x1 क्या होगा और y1 क्या होगा। चलिए अब हम लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। फॉर्मूला में है यानी रूट अंडर x1 माइनस क्या है बोलो फॉर्मूला, क्या लिखे थे कल बताए थे फॉर्मूला, x1 माइनस
x2 x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर y1 माइनस y2 पे, यहाँ रूट नहीं है, y2 पे होल स्क्वायर, यही ना। देखिए अगर कभी कभार हम लोग ऐसा लिख दे रहे हैं कि x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर, तो ये गलत नहीं होगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें माइनस प्लस का सिर्फ अंतर है, माइनस प्लस हो भी जाता है क्योंकि यहाँ वर्ग है, वर्ग करेंगे तो फिर वही संख्या आ जाएगा, यानी माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा जब दो बार वर्ग हुआ। इसलिए इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, लेकिन ये जरूर याद रखना कि x1 माइनस x2 है या फिर x2 माइनस x1 है। ये नहीं कर देना है कि x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2, ये नहीं करना। इस फॉर्मूला को याद रखना है, यही है दूरी फॉर्मूला, कल बता चुके हैं, और याद भी कैसे रखिएगा ये भी बताए। चलिए इसका मान बैठा दीजिए। इसमें है x1 यहाँ है 4, x2 क्या है 6 स्क्वायर प्लस y1 है 0 और y2 है भी 0 है। रूट अंडर 4 में 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -2 पे स्क्वायर, और 0 में 0 घटाएंगे उससे कोई फायदा नहीं है, 0 पे स्क्वायर यानी यहाँ 0। अब हो गया, इसको 4 पे स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो a और b की दूरी हो गया 2। बीच की दूरी 2, मात्रक डाल दो, कुछ भी नहीं है सेंटीमीटर वगैरह, मीटर सेंटीमीटर तो मात्रक डाल देंगे। ये हो गया तुम्हारा। और कहता है इसमें और भी दिया हुआ है, एक है P और Q। अब इसमें है दूसरा, ये पहला ले लेंगे, दूसरा है PQ। P किताब में दिया हुआ है 0 0 है और 36 15 है, यही है ना। दो बिंदु, ये बिंदु बोलो या इसको निर्देशांक बोलो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, बोलो x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। या तो इस तरह लिखो और नहीं तो फिर इस तरह लिखो इसको, ये भी लिख लेंगे। x1 क्या होगा, बोलो x1 हो जाएगा 0 और x2 क्या होगा, x2 36, यहाँ 36 लिख लो। फिर y1 यहाँ से 0 और y2 15, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब PQ के बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी, फिर वही सूत्र होगा, ठीक ना, डायरेक्ट बैठा देते हैं मान। सूत्र यहाँ लिखा हुआ है x1 माइनस x2, x1 है 0 यानी 0 माइनस 36 लिखिए। अब y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 15। अब जो है इसको सरल करना है, यहाँ 0 घटाएंगे, 0 में 36 घटाए ना घटाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ 36 हो जाएगा, -36 पे स्क्वायर प्लस -15 पे स्क्वायर। 36 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 36 गुना 36 बोलो, 36 गुना 36 करो, या फिर इसको जो है बाहर भी हम लोग कर सकते हैं। अगर 36 गुना 36 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 36 गुना 36, 36 के 6 हाथ में 3, 6 18, 3 21 और 6 18 का हाथ में 1, 3 9 और 1 10, 6 के 6 8, 1 9 2 1 1296 होगा। 36 गुना 36 1296 ये हो जाएगा, प्लस ये माइनस 2 बार गुना हुआ खत्म हो गया, 15 गुना 15 225। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना होगा, बोलो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1521 होगा, ठीक ना। इसका जब 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1521 का हो जाएगा 39 गुना 39 हो जाएगा, यानी 39 2 बार करो तो 1525 होगा। तो पता है वर्गमूल में 2 में से 1 निकल जाता है, यानी 39 हुआ मात्रक, ठीक ना। यानी
P और Q के बीच की दूरी हो गया 39 मात्रक। चलो यही हो गया, यही निकालने के लिए कह रहा था 7.2 अनुच्छेद 7.2 में यही था, ठीक है, निकाल दिया। अगला चलते हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का था आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, कहा आपके स्कूल में जो है खेल कूद का क्रियाकलाप मतलब खेलने कूदने के बारे में, ठीक है, आयोजित कर, कभी कभार ऐसा होता है ना कि ये रस्सी दौड़, ये दौड़, जिलेबी छलांग, कैसे कैसे होता है ये सब बहुत, ठीक है। तो कहता आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान ABCD में, एक आयताकार मैदान ABCD, आयताकार मैदान का मतलब आयत की तरफ मैदान। तो कहां थे रे 5 नंबर तो बता रहे हो। अरे 3 नंबर है बोलवा, 3 नंबर तो ना बता, तो 5 नंबर बता। ऐसे नहीं बोलो, नाम बोलो, 3 नंबर है ये। एक आयताकार मैदान ABCD में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 बता रहे, एक्सरसाइज 7.2 का ये सब क्वेश्चन हमको बताना है, 7.1 ना। चलो चलिए, वो गलत क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, कहता निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -1 संरेखी है। बोलो, यही कहा था, ठीक ना। बताइए कि जो ये बिंदु है तीनों ये संरेखी है। तो बोलो संरेख के लिए कल क्या बताए थे, अगर एक ही लाइन में, संरेख का मतलब यही ना होता है एक ही लाइन में 3 बिंदु हो तो वो संरेख होगा, होगा कि नहीं। और यही चीज कहा था, तो इसके लिए हम क्या बोले थे, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C, ये नहीं लिए थे। तो नहीं, ये नहीं लिए थे, C लिए थे, यहाँ B लिए थे ना, A B और C। तो AC बराबर क्या होगा, बोलो AC बराबर A और B प्लस B और C, यही ना संरेख के लिए, यही ना था। यानी A और C बराबर होना चाहिए, A और B, यहाँ से यहाँ तक को अगर जोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ तक को जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए, यही ना। चलो हम लोग इसको दिखाते हैं। अच्छा बताओ कि संरेख की स्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। 0 होता है, ठीक है। कल बताए थे संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल 0 होता है, क्यों होता है कल बताए थे, जो नहीं देखे थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। चलिए ये बिंदु हम लोग का जो है वो लिख लेते हैं, फिर बिंदु वो है क्या। ये है, ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। A बिंदु है, A बिंदु है 1 और 5 है, B बिंदु है 2 और 3 है, C बिंदु है -2 और -11, यही है। ये हम फिगर बना लिए। अब देखो संरेख के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये संरेख होगा तो इसका मतलब है ये तीनों बिंदु क्या होगा, एक ही रेखा पे होगा, होगा कि नहीं। यही चीज हम लिखेंगे यदि, ये भी लिख सकते हैं, अगर A 1 और 5, B 2 और 3, C -2 और -11, ठीक ना, -2 और -11 संरेख है, ठीक ना, संरेख है। तो बोलो क्या, अगर संरेख होगा तो क्या होगा, बोलो संरेख है तो यह एक ही, क्या बोलो, यह है तो यह एक ही रेखा पर होगी, यही ना। अगर संरेख हो तो यह एक ही रेखा पर होगी या होंगे, बस एक ही बात है। चलो ये हम लोग दिखा दिए कि संरेख यही है, इसको एक रेखा पे तीनों बिंदु को दिखा दिए हैं।
अब इसको हमको प्रूव कर देना है, समझ में, ये लिख दिए। अगर ये संरेख है तो जैसा हम लिए हैं तीनों को एक ही रेखा पे इस तरह का होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, संरेख होने पर, संरेख होने पर हम लोग को पता है ए और सी यानी ये वाला और ये वाला के बराबर होना चाहिए, ए और बी प्लस बी और सी, यही ना, इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो इसके लिए क्या करना होगा, अब सबसे पहले हमको इसके लिए हमको ए और बी का दूरी निकालना होगा, ये ए और बी, फिर बी और सी, फिर ए और सी का निकालना होगा कि नहीं, बोलो। चलिए अब ए और बी के लिए यानी ये ए और बी के लिए, ए बिंदु है मेरा 1 और 5, बी बिंदु है 2 और 3, इसके बीच का दूरी निकालते हैं। लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ए बी के बीच की दूरी, हो गया, समझ में। बार बार ए बी के बीच की दूरी लिखने के इसका सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर, ये ना, बोलो। इसमें x1 ये x1 हो जाएगा, ये x2 होगा कि नहीं, बैठा देते हैं। x1 यानी 1, x2 2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 5 माइनस y2 यानी 3 पे होल स्क्वायर माइनस 1 में 2 घटा देंगे क्या होगा, -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बड़ा है 2 और 2 के आगे माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस रहेगा, प्लस 5 में 3 घटा देंगे 2 होगा, यानी 2 पे स्क्वायर बराबर 1 को 2 बार गुना करेंगे -1 को, तो 1 प्लस 2 को 2 बार 2 दूनी 4, क्या हो गया यहाँ 5 मात्रक, किसका, ए और बी के बीच की दूरी हो गया ये 5 मात्रक, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, बोलो, ये ए बी हो गया, बी सी निकालना है ना, बी और सी निकालना है। बी और सी, बी सी के लिए सबसे पहले हम लोग अगर बनाएंगे इसका, ठीक ये होगा बी और सी, बी है कितना 2 और 3, सी क्या है, सी है -2 और -11, यही ना। चलो बी और सी के बीच की दूरी रूट अंडर x1 कौन होगा 2 माइनस x2 कौन होगा बोलो, -2, यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा प्लस y1 ये होगा 3 माइनस y2 3 a y1 होगा y1 हो जाएगा -3 हो जाएगा और y2 हो जाएगा -11। अब देखो ये 2 और ये माइनस और माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख दें, नहीं लिख देते हैं प्लस 3 ये माइनस और ये माइनस प्लस 11 पे स्क्वायर, 2 2 4 पे होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 14 पे होल स्क्वायर, 16 प्लस 11 यानी 14 गुना 14 कितना होगा बोलो, 14 गुना 14 196, ठीक ना। अब जो है दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 196 और 16 को जब जोड़ेंगे 212, ठीक ना। अब बोलो इसका वर्गमूल कितना होगा, 212 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही हो जाएगा, यानी बी और सी का जो है निकल गया मान 212
मात्रक, ठीक ना। ये हो गया BC का मान। वैसे जाके ले जो सब काम लिख दे दूंगा। हो गया, यहाँ लिख दें। चलो ढंग से होगी क्या, जो ये नहीं करे छोड़। BC हो गया √212 मात्रक। चलो ये हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है बोलो, A और B हो गया, BC हो गया, A और C निकालना है, ये ना। हाँ। लिखेंगे अब A और C, नहीं इसके लिए बना लेते हैं इसको, कैसे ये हो गया A और ये हो गया C। C है -2 और -11 और A है 1 और 5, ये। चलो लिखेंगे AC के बीच की दूरी रूट अंडर, यही सूत्र यहां भी लागू होगा, x1 - x2 यानी x1 हो जाएगा मेरा 1 माइनस x2 हो जाएगा, ये यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, प्लस 2 पे स्क्वायर प्लस y1 यानी 5 और y2 -11, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो शैतानी कर रहा हूँ, सब देख रहे। 1 और 2 3 पे स्क्वायर प्लस 11 5 16 पे स्क्वायर, 9 प्लस 16 गुना 16 कितना होगा बोलो, 16 गुना 16 करेंगे, 16 गुना 16 बोलो 265। ठीक, अब जोड़ दो, 9 5 14 4 हाथ में 1 6 1 7 274। 274 का वर्गमूल निकलेगा 274, 16 गुना 16 265 होता है, 256, 16 256, 256 होगा, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, 265। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यही हो जाएगा, यानी AC बराबर √265 मात्रक, ठीक ना। ये हो गया इसका मान। अब देखो हमको करना क्या था, AC बराबर ये करना है, ये AC बराबर AB प्लस BC, तो कर लेते हैं AC बराबर अतः AC बराबर AB प्लस BC। AC का मान कितना है, AC का मान अभी यहां तुरंत निकाले हैं, √265 बराबर AB, A और B का मान, A और B का मान कितना है, AB का मान है √5 मात्रक प्लस BC का मान कितना है, B और C का मान, BC का मान है √212 मात्रक, ठीक ना। चलो जोड़ो √265 मात्रक और ये 212 में जोड़ दो 205, 212 में 5 जोड़ो, 5 2 7 यानी 217 मात्रक होता है। बोलो 265 और 217 क्या होगा, 265 और 217 बराबर है, बोलो ये नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, लिखेंगे अतः AC बराबर नहीं है AB प्लस BC, ये ना, ये नहीं है बराबर, समझ में। जब नहीं है बराबर तो क्या होगा बोलो, ये बिंदु समरेख होगा, है नहीं होगा, लिखेंगे अतः यह बिंदु
संरेख नहीं, ठीक ना, यही होगा, ये बिंदु संरेख नहीं है। आपका एक एग्जाम्पल में अभी जो 3 नंबर बनाया जस्ट इसी तरह का एग्जाम्पल में है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 175, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 और पेज नंबर 175 आपका बुक में, इसमें है जस्ट इसी तरह का है जैसे अभी हम लोग 3 नंबर बनाए, ये होमवर्क रहा, आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कहता है ये 3 बिंदु दिया गया है, कहता बताइए कि ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। शीर्ष का मतलब त्रिभुज का शीर्ष कितना होता है, 3 शीर्ष होता है, वही पूछ रहा है कि बताइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अब बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है, बोलो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसका 3 भुजा बराबर हो, तीनों, यही ना, 2 भुजा बराबर हो, यही ना। समद्विबाहु यानी 2 भुजा बराबर हो, वो हम देखेंगे निकाल के कि आखिर इसका कौन कौन सा भुजा बराबर हो रहा है या नहीं। अगर वो 2 भुजा बराबर होता है तो फिर हम समझ लेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं। तो इसके लिए हम लोग को पहले दूरी सूत्र से बनाएंगे, तीनों शीर्ष निकालेंगे। सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, ये समबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं ये है समबाहु त्रिभुज, ये ए, ये बी और ये सी। इसमें ये वाली भुजा और ये वाला भुजा क्या है, समान, समझ में। अब इसका ए बिंदु है, क्या क्या दिया हुआ है, 5 और -2, यही ना है, 5 और -2। बी बिंदु क्या है, बोलो, बी बिंदु 6 और 4 है, यही शीर्ष का था, शीर्ष यही ना, ये और ये शीर्ष है। सी बिंदु है 7 और -2, ये हुआ। चलिए हम लोग निकालेंगे ए और बी, ए और सी। अगर ये दोनों समान हो जाता है तो समझ लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए क्या होगा, इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह, ठीक ना, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ए है मेरा 5 और -2 और बी है 6 और 4, यही ना है। चलिए अब जैसे हम लोग निकालते थे पी क्यू की, उसी तरह निकालना है इसको। ए बी के बीच की दूरी, सूत्र होता है रूट अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। इसी पे बैठा देंगे, ये मेरा x1 हो जाएगा, ये x2 होगा, ये y1, ये y2 होगा, ठीक है। चलते हैं x1 हो जाएगा 5 माइनस x2 6 हो जाएगा पे होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा -2 और y2 क्या हो जाएगा, बोलो, 4 होल स्क्वायर। रूट अंडर 5 में 6 घटाएंगे क्या होगा, -1 हो जाएगा तो होल स्क्वायर प्लस -4 और -2 यानी -2 -4 कर देंगे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -6 पे स्क्वायर। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा और 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 के 36 क्या हो जाएगा, 37 मात्रक हो जाएगा। किस चीज का, ए और बी के बीच की दूरी हो गया 37 मात्रक। अब क्या निकालना है, बोलो, ए बी हो गया, तो अब हमको बी सी निकालना है, ए सी निकालना है।
AC निकालना ना, AC निकाल लेते हैं। A और C, AC ये हो जाएगा AC के लिए। A है 5 और -2, C है 7 और -2, ये ना। चलो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। A और C के बीच की दूरी x1, यहाँ ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, तो x1 माइनस यानी 5 -7 पे स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी -2 और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, बोलो ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2 पे स्क्वायर। 5 में 2 घटा दें, 7 घटाएंगे, -2 पे होल स्क्वायर प्लस -2 जीरो हो जाएगा कट के, क्योंकि माइनस प्लस है तो जीरो पे स्क्वायर करें, ट्रिपल करें, 4 करें, 5 बार करें, 1000 बार गुना करें जीरो को तो जीरो ही होगा। इसीलिए -2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मात्रक, ठीक ना। क्या निकला, ये AC के बीच की दूरी निकल गया मेरा 4 मात्रक, ठीक। यहाँ है AB, अब क्या निकालना है बोलो, AC हो गया। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये नहीं मिला, दोनों एक समान नहीं है, इसका मतलब ये लग रहा है समद्विबाहु नहीं है। अब अगला निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, BC भी निकाल लेते हैं, हो सकता है समबाहु हो जाए, यहाँ लेकिन चांस नहीं है, यही नहीं चांस है, तो वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। B और C आओ, BC या हो सकता है ये और ये बराबर हो जाए तो ये भी निकाल लेंगे। BC है मेरा, B है 6 और 4 और 7 -2, चलो इसका भी B और C के बीच की दूरी के लिए यही फार्मूला का यूज करेंगे, यही मेन फार्मूला है, इसी का हम लोग यूज करके निकालेंगे। चलो x1 x2, x1 6 और x2 7, 6 - 7 पे होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ और ये भी माइनस प्लस 2 पे होल स्क्वायर, यही ना। रूट अंडर 6 में एक 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -1 पे होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 पे होल स्क्वायर, -1 को जब स्क्वायर करेंगे 2 बार तो 1 प्लस 6 को 36, रूट अंडर कितना हुआ 37, हुआ कि नहीं मात्रक, यानी BC मेरा निकल गया 37 मात्रक। बोलो हुआ ये समबाहु त्रिभुज की नहीं हुआ, बताओ कौन कौन सा भुजा बराबर हुआ, AB और BC। अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक ना, और इसको मान लो समीकरण 3, समझ में आया। अब देखो समीकरण 1 और 2 और 3 को क्या समझ में आया, आता है बोलो, लिखेंगे अतः कौन कौन बराबर हुआ, A और B बराबर है BC, यही ना। समीकरण 1 ये है, AB है समीकरण 1 यानी 37 मात्रक, और BC भी है समीकरण 3 37 मात्रक, बराबर है कितना है 37 रूट अंडर 37 मात्रक है, समझ में आया, रूट अंडर 37 मात्रक है। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे बोलो, कोई भी भुजा इसका बराबर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है ये और ये होना चाहिए, ये भी यहाँ है बराबर, यहाँ ये और ये बराबर हुआ, समझ में आया कि नहीं बोलो, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो
यही था प्रूव करना, प्रूव कर दिए। 5 नंबर। ये 2 क्वेश्चन हम होमवर्क दिए हैं, ये इसी आधारित पे जो अभी 4 नंबर बना है, जस्ट इसी पे है, ये बना लेना। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि हम क्या समझे या ना समझे, तो इससे ये और भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपका है 3 शीर्ष दिया हुआ, ये दिखाना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ये भी वही है, 3 शीर्ष दिया हुआ, इसको भी दिखाना कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष। तो ये तीनों आप लोग के लिए होमवर्क रहा। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या है। क्वेश्चन में 2 सहेली का वार्तालाप है, ठीक ना। तथा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु हैं, 4 मित्र बिंदु है ए बी सी और डी बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, यानी दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, तथा चंपा और चमेली जो है अपने कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ मिनट तक देखता है, ठीक ना। और चंपा चमेली से पूछता है, क्या तुम नहीं सोचती कि ये ABCD एक वर्ग है? कहता क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि ABCD जो है एक वर्ग है? समझ में? चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चमेली कहता ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं वो ये नहीं कहता हाँ वर्ग है ABCD, ठीक ना, इससे सहमत नहीं होता। चलिए, तो कहता कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। ये है एक ABCD इसी तरह का है, ये A B C और D, इसको A मानेंगे, ये A है, ये B है, ये C है और ये D ना। यही है चारों मित्र। अब इसी से समझ में आना चाहिए, बनाना है कि आखिर ये है क्या चित्र। अब अगर वो एग्जाम जो चित्र बुक में दिया हुआ हम अगर शॉर्ट में देखे, इसका निष्कर्ष यही निकलता है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी चित्र के अनुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार या फिर चित्र के अनुसार। ए क्या है मेरा, ए हो जाएगा 3 और 4, है ना। बी क्या है, बी है 6 और 7, सी है ए बी सी है 9 और 4, बी है 6 और 1, यही दिया हुआ है। चित्र के अनुसार चलते हैं। देखिए क्या कहता है, एक वर्ग है कि नहीं। वर्ग हम लोगों को पता है, वर्ग क्या होता है, इस तरह का होता है। वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, बोलिए होता है कि नहीं। आयत कैसे होता है, आयत ये होता है, ठीक ना, ये होता आयत, समझ में। तो वर्ग का हम लोगों को, और समचतुर्भुज अगर होगा तो वो कैसे होगा, ये लगभग इस तरह का होगा, समझ में। तो इसमें से देखते हैं हम लोग को क्या, अगर मान लेंगे इसका, जब हम सभी बिंदु को निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी डी इस तरह करके निकालेंगे, अगर सब बराबर होता है तो वर्ग हो जाएगा, समझ में। या फिर 2 बराबर, यानी लंबाई और चौड़ाई इसका बराबर, यानी इस तरह का निकलता है, यानी वर्ग का क्या होता है, ये आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अगर इस तरह निकलता है तो हम समझेंगे वर्ग है, और सभी फिर अगर इस तरह तो फिर हम समझेंगे आगे समचतुर्भुज है, ठीक ना। तो पहले हम लोग निकाल के देखते हैं। ये सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, ए और बी। ए बी के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा, बोलो, x1, ए और बी यही है ना, या फिर लिख देते हैं थोड़ा सा, ए बी, ए और बी। देखो यहाँ ए बी कैसे होगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हम अगर इसको सीधा कर देंगे तो क्या ए बी इस तरह नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 3 और 4 ए बी है, माइनस नहीं है, 3 और 4 है, और 6 और 7 है, यही ना। चलो ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 पे स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 पे स्क्वायर, x1 माइनस x2 पे स्क्वायर, और x1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा बोलो 6 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 4 हो जाएगा, माइनस y2 क्या होगा 7 होगा, 3 में 6 घटा देंगे -3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 4 में 7 घटा देंगे तो कितना होगा -3 पे होल स्क्वायर होगा, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 यानी 18 मात्रक होगा, 18 हुआ, 18 का रूट निकलेगा बोलो, 18 का निकलेगा क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 9 गुना 2, यही ना 9 दूनी 18, 9 का वर्ग हो जाएगा 3 निकलेगा, रूट 2 ए बी का यही निकल हो गया दूरी, ए बी के बीच की दूरी इतना मात्रक, ए बी के बीच की दूरी हो गया ये। अब हम लोग को क्या निकालना है बोलो, ए बी हो गया, अब हम लोग बी सी निकालेंगे इसमें, ए और बी, तो बी और सी निकालेंगे, तो बी सी हो जाएगा बी होगा ये 6 और 7, और सी हो जाएगा 9 और 4, ये ना। चलो बीसी के बीच की दूरी इसका हो जाएगा, बीसी के बीच का दूरी निकालेंगे तो इसी सूत्र पे बैठाएंगे इसको भी, इसी सूत्र पे, यानी x1 हो जाएगा 6, x2 हो जाएगा 9 पे स्क्वायर, प्लस y1 7 और y2 4 -4 पे होल स्क्वायर, ठीक ना, यही ना होगा। ये हो जाएगा x1 y1 -y2, 6 में 9 घटा देंगे -3 पे होल स्क्वायर, प्लस 7 में 4 घटा देंगे 3 पे होल स्क्वायर, 9 प्लस 9, ये भी कितना हो गया 18 मात्रक, नहीं 18 का निकलेगा अभी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 18 को 9 गुना 2, ठीक ना। यहाँ हम BC बराबर हो गया 9 का वर्गमूल निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3√2 मात्रक, ये हो गया मेरा BC। चलो BC हो गया, उसके बाद क्या है बोलो, B और C हो गया, तो C और D है, तो CD निकालेंगे, C और D, इसको हम लोग चाहे तो समीकरण भी मान सकते हैं, इसको 1 2 करके भी मान सकते हैं, या ABC कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, BC हो गया CD, C और D, C बिंदु है, C है 9 और 4, D है 6 और 1, ये चलो C और D के बीच की दूरी निकालेंगे तो यही हो जाएगा, इसी सूत्र पे चलेंगे, x1 यानी 9 होगा x1 माइनस x2 यानी 6 पे होल स्क्वायर, प्लस y1 यानी 4 माइनस y2 यानी 1 पे होल स्क्वायर, 9 में 6 गया 3 बचा 3 पे होल स्क्वायर, प्लस 4 में 1 गया 3 पे होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 इसका भी हो रहा है, क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी रूट अंडर 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, यानी C और D हो गया 9 का वर्गमूल 3√2
मात्रक। ये हो गया हमारा सी, समीकरण मान लिया इसका सी। अब क्या बचा बोलो, ए बी सी डी हो गया। अब जो बचा ए बी सी डी हो गया, डी और ए निकालेंगे, बोलो यही ना, डी और ए। तो डी और ए क्या बिंदु हो जाएगा मेरा, अब डी और ए, डी ए के लिए डी और ए, डी हो जाएगा 6 1 और ए हो जाएगा 3 और 4, ये होगा डी और ए के बीच की दूरी के लिए वही सूत्र लागू होगा, ये x1 6 माइनस x2 3 पे होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 4 पे होल स्क्वायर। 6 में 3 घटा देंगे 3 पे होल स्क्वायर प्लस 1 में 4 घटा -3 पे होल स्क्वायर। 9 + 9 हो जाएगा, यानी वही रूट अंडर 18 होगा। 18 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 9 गुना 2, यानी डी और ए हो गया 3√2 मात्रक। चलो इसको हम मान लेते हैं समीकरण डी। चारों निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा है बताओ, 4 निकल गया। अब विकर्ण बचा हुआ है, समझ में? अब विकर्ण बचा हुआ है क्योंकि अगर वर्ग होगा या आयत होगा तो उसका विकर्ण भी होता है। यहां बनाना चाहिए, ये देखो, ये और ये, ठीक ना? बोलो वर्ग होगा तो विकर्ण, ये ना, वर्ग में 2 विकर्ण होता है, तो वर्ग होगा, वर्ग अगर होगा तो यही विकर्ण होगा। तो इसका जो है ये होगा a, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। तो विकर्ण कौन होगा, a और c हो जाएगा, b और d हो जाएगा, यही ना विकर्ण। तो लिखेंगे अब विकर्ण के लिए यहीं से शुरू करते हैं। अतः अब विकर्ण, विकर्ण ए और सी ना, विकर्ण ए और सी, ए और सी, इसके लिए निकालेंगे ए सी, यही ये होगा, ये ए होगा और ये सी होगा। ए का क्या बिंदु है, 3 और 4, और सी का कौन सा बिंदु है, 9 और 4, ठीक ना? चलो ये है, इधर फिगर है, रहने दो। चलो इसी में निकालेंगे एसी के बीच की दूरी। थोड़ा सा जगह कम है, इसी में एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम भी है फिर भी बहुत है। चलो ए और सी रूट अंडर क्या हो जाएगा बोलो, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1, ये y2, यहाँ लिखे हुए हैं, बार बार फॉर्मूला लिखना, एक ही चीज को कोई जरूरी नहीं है। चलो होगा x1 यानी 3 माइनस x2 यानी 9 होल स्क्वायर प्लस 4 y1 का मतलब y1 माइनस y2 यानी 4 पे होल स्क्वायर। अब 3 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 पे होल स्क्वायर प्लस 4 में 4 गया यानी 0 पे होल स्क्वायर, यानी 0 ही हो जाएगा। रूट अंडर ये 6 को गुना करेंगे 6 के 36 हो जाएगा, यानी a और c कितना निकल गया, 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 होगा, 6 मात्रक हो गया, ठीक ना? ये हो गया मेरा AC। AC मेरा हो गया 6 मात्रक, यानी विकर्ण हो गया, एक विकर्ण 6 मात्रक। इसको जो है एक अलग समीकरण मान लेते हैं, क्योंकि ये इसको 1 मान लेते हैं,
क्या, क्योंकि ये विकर्ण है, अलग निकालेंगे। AC हो गया एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या है बोलो, B और D, यही ना, B और D निकालेंगे दूसरा। 6 7 अब B और D, B और D, B कितना है 6 7 6 7 और D कितना है 6 और 1, ये चलिए B और D के बीच की दूरी वही सूत्र, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x1 यानी 6 माइनस 6 पे होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 7 माइनस 1 पे होल स्क्वायर, 6 पे 6 यानी 0 पे होल स्क्वायर प्लस 7 में एक घट गया 6 पे होल स्क्वायर, यानी ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या, 6 के 36 मात्र हो गया, 36 का वर्गमूल 6 मात्रक हो जाएगा, यानी B और D के बीच का दूरी, यानी ये दूसरा विकर्ण जो निकला मेरा यही निकला 6 मात्रक, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखो दोनों विकर्ण यानी ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण भी दोनों का ये बराबर हो रहा है कि नहीं, यानी ये समीकरण देखो, यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो यहाँ सारा समीकरण को देखो, A देखो 3√2 मात्रक, B देखो कहाँ है B, यहाँ 3√2 मात्रक, और C देखो तो यही आ रहा है 3√2 मात्रक, और D भी देखो 3√2 मात्रक, यानी इसका कहने का मतलब सारा जो भुजा है इसका क्या है, बराबर है, और विकर्ण भी जो है वो बराबर है, 1 और 2 से देखो विकर्ण है ये बराबर है। अब बोलो क्या समझ में आता है इससे, जब ये देखते हैं तो बोलो इससे क्या समझ में आता है, बोलो सारा भुजा भी बराबर और विकर्ण भी बराबर, बोलो आयत का सभी भुजा क्या बराबर होता है, बोलो ऐसे लग रहा है समझ में कि आयत का सभी भुजा बराबर होगा, बोलो ये कभी आयत हो सकता है, सभी का भुजा का बराबर कौन होता है, देख ये क्या है, वर्ग का ही ना भुजा सभी बराबर होता है, अगर एक 5 है तो इसका सभी 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, अगर एक जो भी रहेगा, अगर एक यहाँ निकल रहा है रूट कितना निकल रहा है 3√2 मात्रक, तो इसका सभी 3√2 मात्रक है कि नहीं, इसीलिए एक दूसरा इसका विकर्ण देखो 6 मात्रक, तो 6 मात्रक यानी इसका जो विकर्ण होता है वर्ग का वो भी बराबर होता है आपस में, समझ में आया, और ये बराबर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। लिखेंगे जो निकाले हम टोटल, अतः ए बी और BC, यहां देखो कहां से लिख रहे हैं, AB बराबर BC बराबर CD और DA बराबर D और A, इसका क्या मतलब हुआ कि सभी जो है भुजा बराबर है कि नहीं, यही इसका मतलब हुआ, TA बराबर तथा, और लिखेंगे तथा विकर्ण भी विकर्ण कौन सा विकर्ण था, AC, यहाँ AC बराबर है किसके, B और D के, ये हुआ ठीक है, भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः यह एक वर्ग है, समझ में, यह एक वर्ग है, ये भी फिगर बना लेना है, वो बना लो, सारा फिगर बगल में बना लो, ये भी टोटल, ये बनाओ ना बनाओ ये बना, लेकिन ये वाला बना ही लेना है वर्ग का, इसको लिख देते हैं A B C और D।
इस क्वेश्चन में आपको ये वाला फिगर और ये वाला फिगर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बनाना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन यानी बोलते हैं ओ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर देते हैं, बस ये हो गया। आज आपका निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 का आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, अगले कल हम लोग 5 तक बनाएंगे। तो आज तक आप लोग का यही तक, फिर आगे जो है कल क्लास लेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है मेरा चैनल पे संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, दूसरे तक भी भेजते रहिए, और थोड़ा सा अपना अनुभव भी मुझे भी शेयर करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या कमी है या नहीं है। तो इतना सा काम जरूर करिए और दूसरे तक भेजते रहिए। बस इसी के साथ थैंक्स, आगे आप लोग।